इतना लंबा है तो मेरी प्रार्थना बीच में मत रोकना। देखिए, पंजाब में जो कांग्रेस के विधायक की अरेस्टिंग हुई है वो अरेस्टिंग नहीं है, वो गठबंधन और महागठबंधन में जो चीजें सामने आ रही हैं उठ के कि पंजाब में सीट किसको मिले और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, ये वो लड़ाई है। जो हरियाणा में कांग्रेस पे कितनी जाए, आप पार्टी में कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये दिल्ली में कांग्रेस पे कितनी जाए या आप पार्टी पे कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये छत्तीसगढ़ में जब आप पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, ये अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी और लोकदल और भीम आर्मी ये कितनी कांग्रेस को जाए, कितनी उनको जाए, और मध्य प्रदेश में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी कांग्रेस को जाए, राजस्थान में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी आरएलडी और कांग्रेस को जाए। ये लड़ाई है गठबंधन और महागठबंधन की, और हम तो इससे दूर इसीलिए खड़े थे। ये गठबंधन पूरा उतर नहीं सकता और कोई ना कोई बहाना लेकर के ये आपस में चुनाव से पहले ही लड़ लेंगे जो चीजें सामने आ रही हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जहां तक राजस्थान की बात है, और राजस्थान में जब जाते हैं तो सचिन पायलट को चेहरा सामने रख करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें तमाम पिछड़े 56% लोग साथ थे, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, और मुख्यमंत्री बना दिए गहलोत साहब। तो वहां तो कांग्रेस खुद डर रही है। अगर कांग्रेस डर नहीं रही होती तो जो लोग दौरे कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के, हमारी पार्टी भी, तो उनसे क्यों घबरा रहे हैं? कांग्रेस राजस्थान में 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गई, डाका डाल दिया। मध्य प्रदेश में 7 हमारे ले गई, उत्तराखंड में 3 हमारे ले गई। ये मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी हमारा इतना जोरदार एमएलए बढ़ के आएंगे, हमारे बगैर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार नहीं बन पाएगी। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं अजय शुक्ला का। अजय शुक्ला, 30 सेकंड में जवाब मलूक नागर की बात का कि ये गठबंधन उतर नहीं सकता जमीन पर। 30 सेकंड। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके पीछे है कि इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल इश्यूज को लेकर के है, और ये जो लोकल इश्यूज हैं इनसे उसका कोई कंसर्न नहीं है, और उन सब चीजों को लेकर के ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अजय जी, आप राजनीति को माफ करिए, अजय जी आप राजनीति को कितने समय से देख रहे हैं? माफ करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितने समय से देख रहे हैं आप? 30 साल पत्रकारिता के हो गए, तमाम जगह चीफ एडिटर रह लिए, आपके अनुभव का सम्मान है। देखिए, अगर सुखपाल सिंह खेरा को उठाते हैं, कांग्रेस के पंजाब में जिस तरह से विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो विधायक कभी एमपी बनने देंगे आम आदमी पार्टी का? अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट होता है तो ऐसे ही दिल्ली के हालात होंगे, ऐसे ही यूपी के हालात होंगे, ऐसे ही बंगाल में होंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता में डेंगू है। डू यू थिंक फ्रॉम बंगाल टू पंजाब दिस इज पॉसिबल? 1 सीट 1 कैंडिडेट, वो जो विधायक है वो कैसे जिताएगा? जिस विधायक की गिरफ्तारी के ऊपर सेलिब्रेट कर रही हो दूसरी पार्टी, जिस विधायक के अरेस्ट को लेकर उसकी नेशनल पार्टी शांत बैठी हो, उसका कार्यकर्ता कितना हताश और निराश हो जाएगा कि हमारी पार्टी हमारे पीछे नहीं खड़ी है। वो क्यों लड़ेगा अपने आपका एमपी बनाने के लिए या किसी और पार्टी का एमपी बनाने के लिए, उस अलायंस का एमपी बनाने के लिए? उस कार्यकर्ता को बिल्कुल जेल मिलेगी। अमित साहब की बात से सहमत हूं। जी अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव तो जमीन पर जीतते हैं, वहां जीतते हैं जहां क्षेत्र में जनता वोट देती है, और जनता वोट देती है लोकल लीडर्स के उसको देखते हुए। और लोकल लीडर यदि आपके साथ नहीं खड़ा होगा, उस स्थिति में समस्या होगी। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटनाएं होती वो खतरनाक भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी डॉक्टर अजय आलोक, आप डर रहे हैं या लड़ रहे हैं? अमीश, मैं एक बात कहना से शुरू करना चाहता हूं, आकलन आप कीजिएगा। हमारा तो ये मानना है कि डर का सफलता से कोई वास्ता नहीं होता। डर का सफलता से कोई वास्ता नहीं होता, और जीवन में मंजिल का कोई रास्ता नहीं होता। आपको जब मंजिल में पहुंचनी है तो पहुंच ही जाओगे। और हम कितने सफल हुए हैं ये देश के सामने है, तो फिर हम क्यों डरें? हम तो जनता के सामने अपनी बात लेके जा रहे हैं ना। जनता हमारी बात सुन रही है, समझ रही है, देख रही है कि जमीन पे क्या हो रहा है। हम तो कुछ इधर उधर कर नहीं रहे हैं।
ये जो इंडी अलायंस बना हुआ है, जो मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी इंडिगो बन जाएगा, मतलब हवा में चला जाएगा, धरती से उड़ जाएगा, ये इनका शुरू से चरित्र ही ऐसा है कि ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने पंजाब के वर्कर्स की केयर नहीं की। अरे कांग्रेस तो अपने वर्कर्स की, बंगाल में अपने वर्कर्स के एक अर्थी पे चढ़ के ये अलायंस किया है। ममता बनर्जी के टीएमसी के वर्कर्स ने कांग्रेस के वर्कर्स की हत्या की। अधीर रंजन चौधरी रोज चिल्लाते रहते हैं कि हमारे वर्कर्स की अर्थियों पे पैर रख के ये अलायंस हो रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो खाली जेल ही जा रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? तो हम मरे उड़ेंगे तब भी अलायंस नहीं तोड़ेंगे। ये गांधी परिवार के सत्ता की भूख है, इतनी भूख है कि इनको अपने वर्कर्स की भी कोई चिंता नहीं है। खैर चलिए, इनको निपटाने दीजिए, एक दूसरे को अच्छे से निपटा लेंगे। ये बचा कुचा जनता निपटा देगी इनको। हश्र यही होने वाला है। जी जी जी। अभी आप तब देखिए, अभी पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, अब है बिहार का नंबर, बिहार में होगा, यूपी में होगा। खेल तो तब शुरू होगा, अभी बात कहां हुई है? ना इनकी सीट शेयरिंग होगी, ना कुछ होगा, ये आपस में लड़ मरेंगे। आप विरोधी अपनी सहयोगी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करेंगे और वो विधायक आपके एमपी को जितवाएंगे दिल्ली में और पंजाब में, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर अजय आलोक की बात का भी जवाब। राजनीति में अमीश जी कोई भी व्यक्ति परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। राजनीति में ऐसा सोचना भी गलत है कि आप इसको जिताएंगे, आप उसको हराएंगे। अरे अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, अभी तो 6-8 महीने हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कौन कैसे सीट एडजस्टमेंट करेगा, क्या करेगी कांग्रेस? केरला में कर चुकी है, अपना उनका निर्णय हो चुका है। और भी राहुल जी ने बोला कि हमारा 3-4 राज्यों में हमारा निर्णय हो चुका है। तो लोकसभा के चुनाव आते आते तो पहले अभी तो 5 यही निपट लेते हैं ना, जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और जो चुनाव होने वाले। चलिए यही की बात कर लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई सीट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कोई सीट कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया अलायंस में? अमीश जी, अलायंस का जो आप, इंडिया अलायंस का जो आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन मुंबई का, स्पष्ट है उसके अंदर कि ये इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए, केवल लोकसभा के लिए, इंटरनल लेवल पर उससे पहले विधायक गिरफ्तार होंगे, चुनाव होंगे या बाइपोल होंगे या कुछ होगा, तो सरकार कैसे चलेगी? ये वो सब तो राज्यों की अपनी समस्या है। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड में जवाब। तो अपनी कड़ी को मजबूत करने के लिए आपने रमेश भदौड़ी को टोंक का इंचार्ज बना दिया। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा है कि रमेश भदौड़ी संगठन का काम आज से नहीं कर रहे हैं। रमेश भदौड़ी जमीन से जुड़े हुए संगठन का कार्य कर रहे हैं। 2 बार एमपी और उसके पहले विधायक रहने के पहले वो कॉरपोरेटर भी थे और भारतीय जनता पार्टी या संघ में काम कर चुके हैं। तो संगठन का काम करने का उनको पर्याप्त अनुभव है।